सबरी की साधना। साथियों नमस्कार। आध्यात्मिक कहानियों का हमारी ज़िंदगी में खास महत्व होता है। हिंदू धर्म में 36 करोड़ देवी देवताओं को पूजा जाता है। हर देवी देवताओं को अपनी खास शक्ति के लिए पूजा जाता है, जैसे धन की देवी लक्ष्मी, बुद्धि की देवी सरस्वती, बल के देवता हनुमान आदि। हर देवी देवताओं की इन शक्तियों के पीछे कई सारी आध्यात्मिक कहानियाँ होती हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखकर हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। सबरी भगवान राम की परम भक्ति। वह सबर जाति की एक भोली भाली लड़की थी। सबर जाति के लोग देखने में बहुत कुरूप होते हैं, लेकिन सबरी इतनी कुरूप थी कि सबर जाति के लोग भी उसका तिरस्कार करते थे। सबरी के माता पिता को सबरी के विवाह की बहुत चिंता होती थी। वे दिन रात बस इसी चिंता में रहते कि आखिर सबरी के वैवाहिक जीवन का क्या होगा। आखिरकार सबरी के माता पिता को सबर जाति का एक योग्य लड़का मिल गया। माता पिता के रात्रि में सबरी का विवाह कर उसे रात्रि में विदा कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं लड़का सबरी को देखकर विवाह के लिए इनकार न कर दे। सबरी अपने पति के साथ रात्रि में ही निकल गई। आगे आगे सबरी का पति चल रहा था और पीछे पीछे सबरी। चलते चलते वे दंडक वन में आ पहुँचे। वहाँ उन्हें सुबह हो गई। लड़के ने सोचा, देखूं तो सही मेरी स्त्री कैसी दिखती है। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो सबरी की कुरूपता देखकर वह डर गया। उसे लगा ये तो कोई राक्षस कुल की है जो मुझे यहीं खा जाएगी। यह सोचकर लड़का सबरी को वहीं छोड़कर भाग गया। अब सबरी दंडक वन में अकेली रह गई। वह पियर से तो आ गई थी, लेकिन उसे अपने ससुराल का कोई पता न था। अब सबरी जाए तो कहाँ जाए। दंडक वन में रहने वाले ऋषि सबरी को अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। उसी वन में मंतक नाम के एक ऋषि महात्मा रहते थे। मंतक ऋषि को सबरी को देखकर उस पर दया आ गई। उन्होंने सबरी पर कृपा कर उसे अपने आश्रम में रहने के लिए शरण दे दी। दूसरे ऋषि मुनियों ने जब ये सब देखा तो उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया कि उन्होंने एक कुरूप और अछूत जाति की लड़की को अपने आश्रम में शरण दे दी। लेकिन मंतक ऋषि ने किसी की भी एक बात न सुनी। उन्होंने प्रेम से सबरी के सिर पर हाथ रख के कहा, बेटा तुम घबराओ नहीं। जैसे कोई पुत्री अपने माँ बाप के पास रहती है, वैसे ही तुम मेरे पास रह जाओ। सबरी अब खुशी खुशी मंतक ऋषि के आश्रम में रहने लगी। सबरी को ऋषि मुनियों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। सब ऋषि मुनि सबरी का तिरस्कार करते थे, इसलिए सबरी छिप छिप कर उनकी सेवा किया करती थी। रात में जब सब सो जाया करते तो सबरी रात में ऋषियों के स्नान के लिए पंपा सरोवर जाने वाले रास्ते को झाड़ बुहार देती। जहाँ कंकड़ पत्थर पड़े होते थे उन्हें हटाकर वहाँ बालू बिछा देती। ऋषि के लिए ईंधन लाकर रख देती। अगर कोई सबरी को देख लेता तो वह वहाँ से डर के मारे भाग जाती थी। उसे डर था कि कहीं कोई छाया ऋषि मुनियों पर पड़ गई तो वह अशुद्ध हो जाएंगे। बस इसी कारण ऋषि मुनियों की सेवा में उसका समय बीतता गया। आखिर एक दिन वह समय आया जो सबके लिए अनिवार्य था। मंतक ऋषि का समय छूटने का समय आ गया। जैसे माँ बाप के मरने समय बालक रोते हैं, वैसे ही सबरी भी फूट फूट कर रोने लगी। रोने के सिवा वह कर भी क्या सकती थी। मंतक ऋषि ने सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम चिंता न करो, एक दिन तुम्हारे पास भगवान राम आएंगे। बस इतना कहकर मंतक ऋषि शरीर छोड़कर चले गए। अब सबरी दिन रात भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी। रात
रात में किसी जानवर के चलने से पत्तों की खड़खड़ाहट भी होती तो सबरी बाहर आकर देखने लगी कि कहीं भगवान राम तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन कुटिया के बाहर फूल बिछाती, तरह तरह के फल लाकर रखती। फलों में भी बढ़िया बढ़िया फल राम जी के लिए चक्कर रख देती। फिर राम जी नहीं आते तो अगले दिन फिर नए फल ले आती। राम जी को भोजन कराने का उसके मन में बहुत उत्साह था। प्रतीक्षा करते करते एक दिन सबरी की साधना सफल हुई। मंतक ऋषि के वचन सत्य हुए। भगवान राम सबरी की कुटिया में पधारे। कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान राम से अपने आश्रम में चलने के लिए उनसे प्रार्थना की, लेकिन भगवान राम केवल सबरी की कुटिया में आए। जैसे सबरी को भगवान राम से मिलने की तीव्र इच्छा थी, ठीक वैसे ही भगवान राम को भी सबरी से मिलने की इच्छा थी। भगवान राम सबरी की कुटिया में पहुंचते सबरी के आनंद की सीमा न रही। वह भगवान राम के चरणों से लिपट गई। जल लाकर उसने भगवान के चरण धोए, फिर आसन बिछाकर भगवान को बैठाया। फल लाकर सबरी ने भगवान के सामने रखे और प्रेम पूर्वक उनको खिलाया। राधे राधे।